गुरुवार को व्यापारी नेता श्यामकृष्ण गोयल व इकबाल अंसारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में नेतागण ने बताया कि रसड़ा निवासी पिता पुत्र की जोड़ी अपने ही लोगों की संपत्ति को लूटने हड़पने की फिराक में थी, जिसका हम व्यापारी बंधुओं ने पुरजोर विरोध किया तो पिता पुत्र बौखला गए। जब इनके मंसूबे फलित नहीं हुए तो सोशल मीडिया के माध्यम से मिथ्या आरोप लगाकर हमें बदनाम करने में जुटे हैं, फर्जी व निराधार आरोप लगाकर बयानबाजी कर रहे हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि पिता पुत्र की जोड़ी जिस संपत्ति को लूटने की फिराक में है वो कभी सफल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऐसे कार्यों का घोर निंदा करता है। व्यापार मंडल रसड़ा के व्यापारियों के साथ है, न कि अत्याचारियों के साथ। जो लूट खसोट करेगा, अवैध रूप से संपत्ति कब्जाने का प्रयास करेगा, हम सदा उसका विरोध करेंगे, परिणाम चाहे जो हो। आगे सुनिए व्यापारी नेताओं की बात। मैं श्यामकृष्ण गोयल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिला अध्यक्ष। आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक द्वारा बताया जा रहा है कि भूमाफिया हैं और उन्होंने मकान को वैसे तैसे खरीदा बेचा। क्या है इसे कुछ कहेंगे? अभी न्यूज़ चैनल पर मेरे बारे में और हमारे महामंत्री इकबाल अंसारी जी के बारे में और हमारे प्रदेश के महामंत्री अजय साहू जी के बारे में भ्रामक, तथ्यहीन और गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है। चैनल वाले में जो भी बातें कही गई हैं उसके पीछे कोई एविडेंस नहीं दिया गया है। जैसे कहा गया कि ये भूमाफिया लोग हैं, तो भूमाफिया लोगों के पास प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद ये सब होना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि इकबाल भाई, चाहे मेरे पास 1 इंच ज़मीन नहीं है, तो भूमाफिया हम कैसे हुए? दूसरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि स्टेशन रोड स्थित वार्ड नंबर 9 में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी शिमला देवी, संध्या देवी और कमला देवी तीनों के नाम से है। और ये प्रॉपर्टी जो है, इसमें जो शिमला देवी के पति हैं शंकर जी गुप्ता, इन्होंने एक कूटरचित स्टैम्प पर एक फर्जी वसीयतनामा लगा करके कई सालों से 17 सालों से पिछले डीएम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, जिसमें वो हार चुके हैं। और डीएम के आदेश से तीनों बहनों का नाम चढ़ाया गया है। इसके पहले भी हाई कोर्ट में ये मुकदमा चला है और हाई कोर्ट के आदेश से और डीएम कोर्ट के आदेश से नगर पालिका के अभिलेखों में उस मकान पर तीनों बहनों का नाम चढ़ाया जा चुका है। तीनों बहनें स्वतंत्र हैं, अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचने की हकदार हैं। वो किसको बेचती हैं, क्या करती हैं, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। परंतु ये कहा गया है कि 17 जुलाई को ये प्रॉपर्टी जो है इन लोगों के षड्यंत्र से बेची गई। लेकिन अगर कोई रजिस्ट्री हुई है, कोई बैनामा हुआ है, तो इसका प्रूफ रखा जाए। दूसरी चीज़ ये कही गई है कि हाई कोर्ट में स्थगनादेश है बेचने का। कोई मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई भी स्थगन आदेश नहीं है। अगर है तो उसको प्रस्तुत किया जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो हड़पने की नीयत थी इनकी, शंकर जी गुप्ता और उनके लड़के ट्रेजरी गुप्ता की, और जब इस पर उनके उस पर पानी फिर गया तो उन्होंने ये विक्षिप्त मानसिकता के हो गए और निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, वो बेवजह की हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। अगर कहीं रजिस्ट्री में हम लोग इन्वॉल्व हों तो उसको सबूत के रूप में पेश करना चाहिए। और इनका ये भी कहना है कि ये हमको धमकियां दे रहे हैं। अगर धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये व्हाट्सएप पर और फ़ोन पर ऐसी बहुत सारी रिकॉर्डिंग है, तो उस रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत किया जाए। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग हो,
ऐसा कोई व्हाट्सएप चैट हो जिसमें हमने उन लोगों को धमकियां दी हो, तो उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको दिखाया जाए। और इस तरह से गलत प्रकार से बयानबाजी करके चैनल की तरफ से ये प्रचार करके हम लोगों की प्रतिष्ठा को, हम लोगों की मान मर्यादा को खंडित करने का, अपमानित करने का, बदनाम करने का एक कुचक्र और षड्यंत्र रचा गया, जो बहुत ही निंदनीय है। आखिर ऐसा क्यों आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह यह है कि ये लोग जो है विक्षिप्त मानसिकता के हो चुके हैं। इनको तो कोई मिल नहीं रहा है, किसको ये आरोपित करें और किसको ये बदनाम करें। तो हम लोग व्यापारियों के हित की लड़ाई लड़ते रहते हैं और कहीं भी गलत होता है तो उसका विरोध करते हैं। ये सब बातें इनको पचती हैं नहीं। इकबाल भाई हैं हमारे एक दमदार चैतन्य नेता हैं, और हमारे अजय साहू जी हैं, वो भी हैं। हमने कहीं गलत होता है, ये लोग ये गलत कर रहे थे, हमने इसका विरोध किया था। ये बात सही है कि हमने इन लोगों के गलत तौर तरीक़ों का विरोध किया था। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि जब तीनों बहनों का नाम नगरपालिका के रिकॉर्डों में, अभिलेखों में दर्ज है, तो ये तीनों बहनों को स्वतंत्र अधिकार है कि अपनी अपनी ये प्रॉपर्टी बेचें। इसी से ये कुंठित मानसिकता की, विक्षिप्त मानसिकता के ये दोनों बाप बेटे जो है ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमको बदनाम करें और सही का साथ न मिलने पाए। लेकिन आप जो है मैंने उपलब्ध करा लिया है, जब से ये चैनल पर चला है, तो मैं डीएम कोर्ट का आदेश आपको उसकी पूरी कापी दे दूंगा, हाई कोर्ट का आदेश उसकी पूरी कापी दे दूंगा, गिरह सूची की नकल नगरपालिका में जो अभिलेखों में दर्ज है वो सारे कागजात मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। हमसे आप ले लीजिए। मैंने इसको बड़ी मेहनत करके इस सारी चीज़ों को खोजा है, क्योंकि ये हम लोग के ऊपर जो गलत बयानी और दुष्प्रचार और अपमानित किया जा रहा है बहुत ही निंदनीय है, और इसको हजारों लोगों ने देखा है। तो एक तरफा हम लोग बदनाम हो रहे हैं, इसलिए इसका खंडन करना भी बहुत ज़रूरी था। इन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके खिलाफ जो है हमारी टीम के सारे लोग, हम इसमें धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कप्तान से मिलना, सीओ साहब से मिलना और सारे अधिकारियों से मिलना, ज़रूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। और ये जो ट्रेजरी गुप्ता और उनके पिता हैं शंकर जी गुप्ता, ये जो अपने उनकी जो सालियां हैं, उनकी जो संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रच रहे हैं, इसको हम सफल नहीं होने देंगे। वो चाहे जितनी बदनामी का प्रक्रिया अपना ले। और न्यूज़ चैनल वाले जिन्होंने चलाया है बिना किसी आधार के, बिना कोई प्रूफ के जो चलाया है वो गलत है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। मैं इकबाल अंसारी, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिला महामंत्री रसड़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपको भूमाफिया बताया जा रहा है, न जाने किन किन शब्दों से आपको नवाजा जा रहा है, क्या कहेंगे? जो भूमाफिया हम लोगों को कह रहा है, जिला महामंत्री मैं हूं और जिला अध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल, प्रदेश के महामंत्री अजय साहू जी को, सारे लोगों को जिला भूमाफिया कहा जा रहा है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उसे ज़रूर भूमाफिया का संरक्षण प्राप्त है, और वो रात दिन सोता जागता उठता बैठता वो व्यक्ति भूमाफिया के संरक्षण प्राप्त के वजह से वो लोगों को भूमाफिया उसके नज़र में दिखाई दे रहा है। जबकि हम अपने बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मेरे नाम से 1 इंच कहीं कोई ज़मीन नहीं है। उस घर और ज़मीन से हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई लेना देना नहीं है। हम व्यापार मंडल के नेता हैं, व्यापारियों के नेतृत्व करते हैं। उसके 2 मौसी और हैं, 3 लोग हैं उनकी मां को लेकर के। वो व्यापारी हैं, गुप्ता परिवार से आते हैं। उनका प्रॉपर्टी हड़पने के फिराक में है। हमारे और जिला अध्यक्ष श्याम कृष्ण गोयल के संज्ञान में आने के बाद उसके मकसद को कामयाब नहीं होने दिया गया और ना ही आगे होने दिया जाएगा। जो संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है वो संरक्षण भी नहीं दे पाएगा। मैं गारंटी देता हूं, आपको कहना चाहता हूं कि वो व्यक्ति विक्षिप्त है मानसिकता से, वो पागल हो गया है। ये अपने सगे का नहीं है तो उनका प्रॉपर्टी हड़पने के नाम पर वो व्यक्ति
हम लोगों पे निराधार आरोप लगा रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। ना मैं एक छोटा मोटा दुकानदार हूँ, हम लोग व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं। जहाँ व्यापारियों के साथ कोई उत्पीड़न होता है हम लोग खड़े रहते हैं और आपसे बताना चाहते हैं कि अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे रसड़ा के व्यापारियों के लिए। जब तक हमारे शरीर में जान रहेगी व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो व्यक्ति अपनी मौसी का प्रॉपर्टी हड़पने के फिराक में है और उसे किसी भू माफिया का संरक्षण प्राप्त है। मैं उस भू माफियाओं को भी चैलेंज करना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें वो आईने की तरह साफ हो जाएगा कुछ दिनों में, और हम सारे अधिकारियों से मिलेंगे और अधिकारियों से मिलकर के अपनी बात कहेंगे। हम लोगों की प्रतिष्ठा पे, हम लोगों की प्रतिष्ठा को साख, हमारे प्रतिष्ठा साख पे है और उन्होंने बदनाम करने का जो प्रयत्न, कुठित प्रयत्न किया है, प्रयास किया है, उसकी मानसिकता को हम लोग जमीदोज नस्तानाबूद कर देंगे। आने वाले समय में हम लोग जहां जिससे मिलना पड़ेगा मिलेंगे, जिससे अपनी पीड़ा को कहनी पड़ेगी कहेंगे, क्योंकि हम लोग एक साफ छवि के लोग हैं। हम लोगों पे कोई आरोप नहीं है, हम लोगों पे कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता है।